ताबूत सकीना क्या है, यहूदी के नज़दीक ये इतनी मुक़द्दस क्यों है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसके बारे में क्या फरमाया है, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर दौर में मुसलमान, ईसाई और यहूदी एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं, मगर एक लफ्ज़ जिस पर तीनों मज़ाहिब मुत्तफ़िक़ है वो ताबूत सकीना है। ये एक मुजज़ाती व करामाती ताबूत है जिसके वजूद का ऐलान अल्लाह ताला ख़ुद कुरान मजीद में फरमा रहा है और उसे मोमिनों के दिल का सुकून करार दे रहा है। इसमें तमाम अंबिया के तबर्रुकात मौजूद हैं। इस ताबूत को रखने के लिए हैकल सुलेमानी की तामीर की गई, जो न सिर्फ ईसाई और यहूदी बल्कि मुसलमानों में भी ये बहुत मुक़द्दस है। बनी इसराइल के लिए इसकी अहमियत और भी ज़्यादा है। ये संदूक शमशाद की लकड़ी से बनाया गया था, जो अंदर से बाहर तक सोने से मंढा हुआ है। यहाँ तक कि इसका ढक्कन भी सोने से छुपा है, जिस पर दो परिंदे बैठे हैं। ये ताबूत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था, यानी जन्नत से आपके साथ ही ज़मीन पर उतारा गया था और तामर्ग आपके पास रहा। फिर नस्ल दर नस्ल बतौर विरासत आपकी औलाद तक मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिला। बाज़ मुफस्सिरीन की राय है कि ये ताबूत वही संदूक था जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने उन्हें रख कर दरिया के सुपर्द कर दिया था। फ़िरऔन के कारिंदों ने जब इसे निकाल कर दरबार में पेश किया तो हज़रत आसिया ने झट से बच्चे को ले लिया और ताबूत जूं का तूं फ़िरऔन के ख़जाने में चला गया। जो बाद में बनी इसराइल के हाथ आया तो वो उसे मोहतरम व मुतबर्रक करार देने लगे। इस संदूक में वो 10 अहकामात मौजूद थे जो अल्लाह पाक ने नाजिल किए थे और कुए सीना पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इसके ज़रिए अहकामात मिले। इस संदूक में तौरात का असल नुस्खा महफूज है, जिसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ख़ुद लिखवाया था। इसके अलावा इसमें मूसा अलैहिस्सलाम का असा, हारून अलैहिस्सलाम का अमामा और आसमानी गज़ा मनुसलवा महफूज थी। ये संदूक और हैकल सुलेमानी बनी इसराइल की ताकत और ख़ूबसूरती का सबब थी। बनी इसराइल जब कुफ़ार के लश्करों की कसरत और उनकी शान व शौकत देखकर सहम जाते और उनके दिल धड़कने लगते तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते थे। तो इससे ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़ुहूर होता था कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून और इत्मीनान पैदा हो जाता था और उनके दिल पत्थर की चट्टानों से ज़्यादा मजबूत हो जाते थे और उनको फ़तह हासिल हो जाया करती थी। बनी इसराइल में जब कोई इख्तलाफ पैदा होता था तो लोग इसी संदूक से फ़ैसला करवाते थे। संदूक से फ़ैसला की आवाज़ और फ़तह की बशारत सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रख कर और इसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते थे तो उनकी दुआएं कबूल होती थी और बलाएं, मुसीबतें और आफतें टल जाया करती थी। अलगर्ज़ ये संदूक बनी इसराइल के लिए बरकत व रहमत और नुसरत खुदावंदी के नुज़ूल का बेहतरीन ज़रिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्विस हो गए और उन लोगों में सरकशी और नाफरमानी का दौरा हो गया तो उनकी बदआमालियों के नहुसत से उन पर खुदा का ये गज़ब नाजिल हो गया कि कौम अमालका के कुफ़ार ने एक लश्कर जर्रार के साथ उन लोगों पर हमला कर दिया। उन काफिरों ने बनी इसराइल का कत्ले आम करके उनकी बस्तियों को बर्बाद कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और इस मुतबर्रक संदूक को भी उठा कर ले गए। इस मुक़द्दस संदूक को निजासतों के कूड़े खाना में फेंक दिया। इस बेअदबी का कौम अमालका पर यह वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं के हुजूम में झिंझोड़ दिए गए। चुनांचे कौम अमालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए। यहाँ तक कि उन काफिरों को ये यकीन हो गया कि ये संदूक की बेअदबी का अजाब हम पर पड़ गया है, तो उन काफिरों की आंखें खुल गई। चुनांचे उन लोगों ने इस मुक़द्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। ये संदूक तकरीबन 7 माह यूं ही पड़ा रहा।
फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को भेजा जो इस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा उनको मिल गई और ये संदूक ठीक उसी वक्त हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जबकि हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने तालूत को बनी इसराइल का बादशाह बनाया था। ताबूत सकीना इस वक्त कहाँ है इसका इल्म किसी को नहीं, लिहाजा यहूदियों की आलमी तंजीम हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर करने और ताबूत सकीना को ढूंढकर पूरी दुनिया में फिर से अपनी हुकूमत कायम करने के मिशन पर लगी हुई है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारा चैनल राशिद वॉइस को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला अफजाई करें। अस्सलामु अलैकुम।